हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। वाल आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो अनुपमा के बारे में। आज हम शो अनुपमा के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं। आप सभी ने इस शो में देखा होगा कि किस तरीके से समर और डिंपल की शादी का ट्रैक चल रहा था अब तक और फाइनली समर डिंपल की शादी हो भी गई। इसी शादी के दौरान कुमार शानुदा की भी एंट्री हुई, जिन्हें की अनुज कपाड़िया ने इनवाइट किया था। तो वहीं दूसरी तरफ समर डिंपल की शादी में मालती देवी भी आई थी, जिन्हें की अनुपमा ने इनवाइट किया था। अब ऐसे में उसी शादी के दौरान उसी मंडप में यहाँ पर अनुपमा का तिलक करते हुए मालती ने अनुपमा से ये कहा कि अनुपमा भले ही अमेरिका डांस करने के लिए जा रही है, लेकिन अनुपमा बने मालती देवी के अमेरिका के गुरुकुल की उत्तराधिकारी, जिसको सुनने के बाद नकुल बिल्कुल भी खुश नहीं दिखाई देते हैं। अब ऐसे में आप सभी को बता दें कि डिंपल का गृह प्रवेश भी देखने को मिलता है शाह हाउस में, जहां पर की लीला खुश नजर नहीं आती है। लेकिन इसी के साथ साथ आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से एक बार फिर से अनुपमा पड़ जाएगी कश्मकश में। आखिरकार ऐसा क्या होगा अनुपमा के साथ जिसकी वजह से वो कश्मकश में पड़ जाएगी, जानने के लिए देखें हमारे इस खास रिपोर्ट को। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो अनुपमा में आप सभी को देखने को मिल रहा होगा कि किस तरीके से इस शो में मेकर, समर और डिंपल की शादी का ट्रैक दिखा रहे हैं। यहाँ पर भले ही समर डिंपल की शादी हो चुकी हो, लेकिन समर की पत्नी यानी कि डिंपल का गृह प्रवेश शाह हाउस में तो अभी हुआ है ना। इस वजह से यहाँ पर इस ट्रैक को मेकर्स और भी अच्छी तरीके से दिखा रहे हैं। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो अनुपमा का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि शो के आगे के एपिसोड, आगे के ट्रैक में आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो अनुपमा में यहाँ पर वनराज लीला के सामने काव्या की प्रेगनेंसी का सच बताते हैं कि काव्या घर छोड़कर नहीं जाएगी, काव्या किसी भी होटल में नहीं रहेगी, यहाँ पर काव्या कहीं नहीं जाएगी। तो वहीं जब लीला सवाल करती है कि आखिरकार क्यों वनराज काव्या को रोकना चाहता है, तो वनराज करते हैं इस बात का खुलासा कि असल में काव्या बनने वाली है वनराज के बच्चे की मां, जहां पर कि इस बात को सुनकर लीला और डॉली को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। तो वहीं अनुपमा काफी ज्यादा खुश हो जाती है। किंजल काव्या को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हुए नजर आती है। अब ऐसे में शो का ट्रैक बेहद दिलचस्प इस वजह से होने वाला है क्योंकि इस शो में आप सभी को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि कपाड़िया हाउस में किस तरीके से सभी लोग यहाँ पर बैठे होंगे। तो उसी दौरान बरखा ये बात कहते हुए नजर आती है कि उन्होंने शाहज को कोई भी शिकायत का मौका नहीं दिया, उन्होंने अरेंजमेंट्स इतनी अच्छी जो की थी। तो वहीं दूसरी तरफ अनुज, बरखा, अंकुश, अधिक और माया को थैंक यू कहता हुआ नजर आता है कि उन्होंने डिम्पी की शादी में इतनी ज्यादा भागदौड़ की और अनुज का हाथ बटाया। अब ऐसे में यहाँ पर बरखा बार बार माया अनुज से यही पूछती हुई नजर आती है कि आखिरकार अनुज कपाड़िया कब जा रहे हैं मुंबई को छोड़कर वापस माया के घर में, जहाँ पर कि अनुज गुस्से में बरखा से ये कहता हुआ नजर आता है कि लग तो ऐसा रहा है कि अनुज को जबरदस्ती बरखा भेजना चाहती है, जबकि अनुज ने यहाँ पर काफी बार पहले भी ये कह दिया है कि असल में अनुज अपने ऑफिस के काम को देखने के लिए आए हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर ही जाएंगे। अब ऐसे में जब अनुज कपाड़िया इस बात को कहते हुए नजर आते हैं तो अनुज कपाड़िया उस जगह से उठकर चले जाते हैं, जिसके बाद की
माया भी चली जाती है और अंकुश भी चले जाते हैं, लेकिन बरखा और अधिक वहीं पर रहते हैं और करते हैं एक दूसरे से बातचीत कि अगर अनुज कपाड़िया ने सच में कपाड़िया बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक कर ली, फाइनेंशियल रिकॉर्ड चेक कर लिया, तो अनुज को पता चल जाएगा कि कपाड़िया बिजनेस में जितना भी लॉस हुआ है वो उनकी वजह से हुआ है। जहां पर कि अधिक बरखा को ये कहते हुए नजर आते हैं कि किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस तो होता रहता है ना, तो इसलिए बरखा को ज्यादा टेंशन लेने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब ऐसे में शो में आप सभी ने देखा होगा कि जहां काव्य की प्रेगनेंसी के बारे में वनराज ने शाह हाउस के सभी सदस्यों को बताया, तो वहीं डिम्पल भी आती है और इस बात को सुन लेती है, जहां पर कि डिम्पल अपने मन ही मन ये कहते हुए नजर आती है कि असल में समर और डिम्पल के स्पेशल डे को सब के सब स्पॉइल करने में लगे हुए हैं। इतना ज्यादा खुश तो कोई समर डिम्पल की शादी में भी नहीं हुआ था जितना ज्यादा खुश वो काव्य की प्रेगनेंसी की खबर सुन के हो रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पारितोष भी ये कहता है कि थोड़ा सा ऑकवर्ड मोमेंट जरूर है, लेकिन काफी खुशी की बात है कि उनका एक और सिबलिंग आ रहा है इस दुनिया में। अब ऐसे में यहाँ पर अनुपमा जहाँ अनुज के बारे में सोचती है, तो वहीं अनुज अनुपमा के साथ अपनी वीडियोस देखकर अनुपमा को कॉल करते हैं और अनुपमा से अगले दिन मिलने की बात करते हैं। लेकिन उसी दौरान अनुपमा को आ जाता है एक कॉल, जहाँ पर कि गुरुमा का कॉल होता है वो, और गुरुमा कहती है कि गुरुमा ने 11 बजे से एक कॉन्फ्रेंस शुरू की है और उसे अटेंड करना अनुपमा के लिए बेहद जरूरी है। उसी के बाद आता है यहाँ पर लीला का फोन अनुपमा को, जो कि कहती है कि शादी के बाद समर और डिम्पी की पहली पूजा एक साथ है और उसका मुहूर्त 9:45 से 11 बजे तक का निकाला गया है। अब ऐसे में यहाँ पर कहीं ना कहीं अनुपमा एक कश्मकश में पड़ जाती है, क्योंकि अनुपमा को दोनों जगह जाना काफी ज्यादा जरूरी होता है और इससे भी ज्यादा जरूरी होता है अपने हमसफर यानी कि अनुज कपाड़िया से मिलना। अब ऐसे में अनुपमा क्या करेगी, क्या फैसला लेगी, किस तरीके से इस पूरी सिचुएशन को हैंडल करेगी, देखना वो काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो देखा आपने कि किस तरीके से यहाँ पर समर और डिम्पल की शादी को लेकर जितनी ज्यादा एक्साइटेड अनुपमा दिख रही थी, तो वहीं समर डिम्पल की शादी की बात की रस्मों को निभाने के लिए लीला ने अनुपमा को इनवाइट किया और वो मुहूर्त का वक्त वही था जिस टाइम पे मालती देवी ने एक कॉन्फ्रेंस यहाँ पर करी थी, इनवाइट और अरेंज कह लें, जिसका भी वक्त 11 बजे का था। अब ऐसे में ये दोनों के दोनों समय एक दूसरे से क्लैश हो गए, लेकिन यहाँ पर असल में देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिरकार अनुपमा अपनी इन दोनों जिम्मेदारियों को किस तरीके से निभाती है। अनुपमा एक ही समय पर दोनों जगह किस तरीके से पहुंच पाती है। अनुपमा के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो चुका है ये, जो कि अनुपमा अब किस तरीके से सुलझाएगी, देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। आपको क्या लगता है कि क्या कुछ करेगी अनुपमा इस चैलेंज को जीतने के लिए? हमें कमेंट कर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो वहीं शो की लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें Next 9 TV न्यूज को।